कहते हैं कि एक बुरे श्राप का असर जन्म जन्मांतर तक चलता रहता है। लोगों के बुरे कर्म हमेशा साए की तरह उनके साथ चलते हैं। ये कहानी भी एक ऐसे आदमी की है जिसके पिछले जन्म के बुरे कर्म इतने निंदनीय थे कि आसमानी फरिश्तों ने उसे श्राप दे दिया। वो श्राप क्या था, आप धीरे धीरे जान जाएंगे। ये कहानी है एक हत्यारे की जो पैसों की खातिर लोगों की हत्याएं करता था। वो 1865 का समय था जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज हुआ करता था। उन्हीं दिनों पानी के एक बड़े जहाज में छिपकर एक विदेशी हत्यारा भारत आया। वो भेष बदलने में माहिर था। उसका नाम था विक्टर हंट। नया देश, नई जगह, नया चेहरा। कोई भी उसके बारे में नहीं जानता था। अपने साथ वो बहुत सारा लूटा हुआ सामान लाया था। उस वक्त के लोग जेवरात के बहुत शौकीन थे, तो विक्टर के लिए भी आसानी थी, क्योंकि सोना किसी भी देश का हो, हर देश में कीमती होता है और हाथों हाथ बिकता है। इसके लिए विक्टर किसी भी हद तक जा सकता था, किसी की भी हत्या कर सकता था। शहर में आते ही हत्याएं अचानक से बढ़ गईं। पुलिस की गश्त तेज हो गई थी। आए दिन छापे पड़ते थे, पर किसी को भी विक्टर का सुराग हाथ ना लगा, क्योंकि लाशें मिलती ही नहीं थी। लोग ये तो जानते थे कि लोग लापता हो रहे हैं, पर लोग ये नहीं जानते थे कि लापता होने के बाद लोगों की लाशों का क्या होता है। यह राज उस हत्यारे के अलावा कोई नहीं जानता था। अक्सर वो अपना शिकार रात को करता था। कुछ मुसाफिर जो लंबी दूरी का सफर करते थे, वो अक्सर रात में इस हत्यारे का शिकार हो जाते थे। लूट के पैसों से उसने शहर के बाहर वीराने में एक हवेली बनवाई, जहां वो लोगों से छिप कर रहता था। हर बार एक नए वेश में वो आसपास के शहर में घुसता था, एक नए शिकार की ताक में। एक बार पुलिस की खुफिया टीम ने उसे पकड़ने के लिए जाल बिछाया। कुछ महिला अफसरों ने पियक्कड़ युवतियों का नाटक किया और होटलों के आसपास की शराब की दुकानों में जमकर हंगामा किया, ताकि वो हत्यारे की नजर में आ सके और हत्यारा जाल में फंसाया जा सके। पर यह पहली बार नहीं था जब किसी देश की पुलिस ने विक्टर के लिए जाल बिछाया था। ऐसी नाकाम कोशिश अलग अलग देशों के पुलिस वाले बहुत पहले भी कर चुके थे, और हर बार वो खुद विक्टर की चाल का शिकार हो जाते। पर इस बार कुछ अलग हुआ, जिसका विक्टर को भी अंदेशा नहीं था। माघ का महीना था। कहते हैं कि इस महीने में लोग तीर्थ यात्राएं करते थे। गंगा नदी में डुबकी लगाना और पितरों का श्राद्ध करने लोग बड़ी संख्या में गंगा नदी के तट पर देश के कोने कोने से चलकर आते थे। उन दिनों सड़कों का जाल देश भर में इस तरह फैला नहीं था। पहली ट्रेन बस 1853 में ही भारत में चलाई गई थी, वो भी सिर्फ बोरीबंदर और थाने के बीच। तो रेलवे लाइन का जाल भी आज की तरह फैला हुआ नहीं था। गरीब तबके के लोग तो पैदल ही यात्राओं पर निकल जाया करते थे। उस जमाने में लूटपाट भी बहुत होती थी, तो लोग अपने साथ हथियार वगैरह छिपा कर रखते थे। विक्टर अपना शिकार छोटे छोटे ढाबों और होटलों से चुनता था, और अक्सर ऐसे लोगों को मारता था जो इस शहर के ना हो, ताकि कोई बाद में पुलिस कंप्लेंट ना करे कि फला व्यक्ति लापता हो गया है। और हर बार की तरह इस बार भी वो सड़क किनारे एक ढाबे में बैठा आसपास के लोगों में अपना शिकार ढूंढ रहा था। तभी उसे एक अधेड़ उम्र का आदमी दिखाई दिया, जिसके साथ 12 वर्ष का एक छोटा लड़का था। दोनों उदास लग रहे थे। 12 वर्ष के अबोध बालक को उदास देखकर उस अधेड़ उम्र वाले व्यक्ति ने कहा, कुछ खा लो बेटा, मैं हूं ना। जो चला गया अब वो वापस नहीं आएगा, पर अगर कुछ खाओगे पियोगे नहीं तो तुम्हारे पिताजी की आत्मा जहां भी होगी दुखी रहेगी। यह सुनकर उस बच्चे की आंख से आंसू निकल आए। वो बच्चा अपने पिताजी को मन ही मन याद कर रहा था और सिसक रहा था। यह देखकर उस अधेड़ व्यक्ति ने उस बच्चे को गले से लगा लिया और सांत्वना देकर कहा, रोते नहीं बेटा, बहादुर बनो। जिंदगी बहुत कड़वे अनुभव देती है, हमें बहादुरी से इसका सामना करना होगा।
थोड़ी देर बाद वो बूढ़ा उस बच्चे को अपने हाथ से खिलाने लगा, जबकि दूर बैठा विक्टर उन दोनों को बड़े गौर से देख रहा था। उसने मन में सोचा कि ये दोनों तो कमजोर दिख रहे हैं, बड़े आराम से काबू में आ जाएंगे। और फिर वो इन दोनों को फंसाने के लिए मन ही मन जाल बुनने लगा। जब वो बूढ़ा आदमी बच्चे के लिए पानी लेने बाहर चला गया तो विक्टर उस बच्चे के पास आकर बैठ गया और बच्चे से कहा, मैंने अभी देखा कि तुम रो रहे थे, सब कुछ ठीक है ना? क्या तुम मुसीबत में हो? बच्चे ने एक विशालकाय भारी भरकम अंग्रेज को अपने करीब अचानक से देखा तो घबरा गया। विक्टर समझ गया कि बच्चा डर गया है, तो उसने बच्चे को पुचकारते हुए टूटी फूटी हिंदी बोलते हुए कहा, डरो नहीं, मुझे अपना शुभ चिंतक ही समझो। क्या तुम्हें किसी तरह की तकलीफ है? क्या तुम मिठाई खाओगे? रसमलाई, जलेबी, गुलाब जामुन, जो तुम चाहो। तभी वो बूढ़ा वहां पानी लेकर आ गया और बच्चे को अजनबी विक्टर के साथ बात करते देखकर चौंक गया। क्या बात है? बूढ़े ने विक्टर से पूछा। इस पर विक्टर ने कहा, ये बच्चा यहाँ रो रहा था तो मैं पूछने चला आया कि ये ठीक तो है। मैं यहाँ बगल वाली टेबल पर ही था जब वो रो रहा था। इस पर बूढ़े ने कहा, हाँ, हाल ही में इसने अपने पिता को खोया है। हम इसके पिता की अस्थियां लेकर हरिद्वार जा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस पर विक्टर ने नकली हमदर्दी जताते हुए कहा, ओह, मुझे ये जानकर दुख हुआ। ये बहुत बड़ा सदमा है बच्चे के लिए। अभी इसकी उम्र क्या है? ध्यान रखिएगा आप लोग। अगर किसी तरह की मदद चाहिए तो जरूर याद करिएगा। मेरा नाम माइकल कॉन्टे है। ये मेरा पता है। आपको जब भी किसी मदद की जरूरत पड़े, कैसी भी जरूरत, आप मेरे घर आ जाइएगा। मुझे मदद करके खुशी होगी। बूढ़े आदमी ने धन्यवाद दिया और कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे मददगार लोग दुनिया में बहुत कम हैं। भगवान आपका भला करे। ये कहकर बूढ़ा और वो बच्चा वहां से जाने लगे। इस पर विक्टर ने एक थैले में कुछ लड्डू पैक करके बूढ़े को देकर बोला, ये लीजिए, रास्ते में आप लोग खा लीजिएगा। काश कि मैं आपका दर्द कम कर सकता। इस पर बूढ़ा बोला, अरे इसकी क्या जरूरत थी? तो विक्टर बोला, रख लीजिए, शायद यह लड्डू खाकर बच्चा खुद पाल के लिए अपना दुख भूल जाए। यह लीजिए, रख लीजिए। विक्टर का यह नाटक उस बूढ़े और बच्चे को यह यकीन दिला गया कि विक्टर दिल का अच्छा आदमी है। तो उस बूढ़े और उस बच्चे ने एक एक लड्डू खा लिया और वहां से चले गए। विक्टर वहीं बैठा उन लोगों को जाते हुए देखता रहा। वो बूढ़ा उस बच्चे को लेकर आगे बढ़ने लगा। धीरे धीरे चलते हुए वो दोनों शहर के बाहर आ गए। बूढ़े की तबीयत अब थोड़ी खराब सी लग रही थी। वो एक जगह बैठ गया। उसका सिर चकरा रहा था, पर बच्चे को उल्टी आ रही थी। तो दोनों ही पेड़ के नीचे बैठ गए। बच्चे ने कहा, क्या हुआ बाबा? इस पर बूढ़े ने कहा, तबीयत ठीक नहीं लग रही है बेटा, थोड़ी देर यहीं बैठ जाते हैं, आराम करते हैं। पर तभी बच्चे ने उल्टियां शुरू कर दी। जो कुछ भी खाया था सब बाहर आ गया। पर अब बच्चा थोड़ा ठीक अनुभव कर रहा था, लेकिन बूढ़े का सिर अब जोर जोर से चकरा रहा था। इतना चकरा रहा था कि वो जमीन पर गिरा और बेहोश हो गया। बच्चा घबरा गया और बूढ़े बाबा को जगाने की कोशिश करने लगा, पर सब बेकार। बूढ़ा व्यक्ति बेहोश हो चुका था। वो शहर से बाहर आ चुके थे, तो बच्चे को वहां कोई मददगार नहीं दिखा। पर थोड़ी ही दूर पर विक्टर अपने घोड़े पर बैठा आता दिखाई दिया। बच्चे ने विक्टर को पहचान लिया और उससे मदद मांगी। विक्टर तो जैसे इसी ताक में था। वो घोड़े से उतरा और बूढ़े आदमी के पास गया।
बूढ़े आदमी को चेक करके वो लड़के से बोला, लगता है थकावट की वजह से बेहोश हो गए। कोई बात नहीं, घबराओ मत, मैं तो हूं ना, मैं मदद करूंगा। ये कहकर विक्टर ने बूढ़े को अपने कंधे पर लादा और बच्चे को लेकर घोड़े सहित जंगल की ओर जाने लगा। हम जंगल की ओर क्यों जा रहे हैं? बच्चे ने विक्टर से पूछा। तो विक्टर ने जवाब दिया, इधर से मैं अपने घर जल्दी पहुंच जाऊंगा। करीब आधे घंटे जंगल में अंदर तक चलने के बाद एक तालाब के पास पहुंचकर विक्टर रुक गया और बूढ़े व्यक्ति को जमीन पर एक पेड़ के सहारे रखते हुए बच्चे से कहा, थोड़ा आराम कर लेते हैं। बच्चा घबराया हुआ था क्योंकि बूढ़े व्यक्ति को अभी तक होश नहीं आया था। विक्टर भी परेशान था कि बच्चा अब तक बेहोश क्यों नहीं हुआ। लड्डू में नशीली दवा तो पर्याप्त मात्रा में डाली थी। उसे यह नहीं पता था कि बच्चे की उल्टी करने की वजह से सारी दवा पेट से बाहर आ गई थी। जब तक बच्चा बेहोश नहीं हो जाता, विक्टर अपनी चाल तब तक चल नहीं पाता। सूरज भी अब डूबने वाला था तो विक्टर ने बच्चे के सिर पर पत्थर से जोरदार वार किया। बच्चा जमीन पर गिरा और बुरी तरह तड़पने लगा। बच्चे को छोड़कर विक्टर ने बूढ़े आदमी को पेड़ से बांधना शुरू कर दिया। बूढ़ा आदमी अभी भी बेहोश था, जबकि बच्चे का तड़पना अब शांत हो गया था। शायद सिर पर जोर की चोट लगी थी। खून अभी भी उसके सिर से बह रहा था। बूढ़े को बांधने के बाद विक्टर ने बच्चे को भी एक दूसरे पेड़ में कसकर बांध दिया और फिर उनके सामानों से कीमती चीजें ढूंढने लगा। विक्टर को उनके थैले से ज्यादा कुछ नहीं मिला। कुछ कपड़े, एक अस्थि कलश और 100 रुपए 12 आने। विक्टर ने थैले को फिर से खंगाला पर फिर भी उसे कुछ नहीं मिला। तो इससे विक्टर को झुंझलाहट में गुस्सा आने लगा और उसने बेहोश पेड़ में बंधे बूढ़े को एक मुक्का पेट में मारा। पर बेहोशी में होने की वजह से बूढ़े ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जो भी मिला उसे लेकर विक्टर उन्हें वहीं बंधा छोड़कर अपना घोड़ा लेकर चला गया। आधी रात करीब 1:30 बजे बूढ़े को होश आना शुरू हुआ। होश में आते ही उसने अपने वंश के आखिरी चिराग उस बच्चे को आसपास ढूंढना शुरू किया। हालांकि वो पेड़ से कसकर बंधा हुआ था और जैसे ही उसकी नज़र पेड़ में बंधे अपने पोते पर पड़ी, वो दुख और सदमे से कांप गया। उस वक्त वहाँ कोई नहीं था सिवाय उन दोनों के। अंधेरा भी हो गया था तो वो बूढ़ा अपने पोते का चेहरा सही से देख पाने में असमर्थ था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब अचानक क्या हो गया। जब वो बेहोश हुआ था तब तक तो सब कुछ ठीक था। अचानक से वो अपने पोते के साथ यहाँ पेड़ में कैसे बंध गया। काफी देर तक वो बूढ़ा अपने पोते को बुलाता रहा, नंदन, नंदन, उठ जा बेटा, उठ जा बेटा, एक बार मेरी तरफ देख, इधर इधर अपने दादा की तरफ देख, नंदन। पर नंदन जैसे का तैसा रहा। उसके सिर से काफी खून बह चुका था जो आसपास के जानवरों को अपनी ओर खींच रहा था। सियारों और गीदड़ों की आवाजें अब तेज हो रही थीं। शायद खून की गंध ने उन्हें बेचैन कर दिया था। बूढ़ा यहां वहां डर से देखने लगा और अपने पोते को आवाज देने लगा, नंदन, नंदन बेटा उठ जा, हमें जल्दी कुछ करना पड़ेगा वरना जानवर हमें खा जाएंगे, नंदन। पर नंदन का कोई जवाब नहीं मिला। बूढ़ा खुद को आज़ाद करने की कोशिश करने लगा पर सारी कोशिशें नाकामयाब रहीं। तो वो मदद के लिए जोर जोर से पुकारने लगा। पर वो लोग शहर से काफ़ी दूर थे तो किसी ने भी उनकी आवाज़ नहीं सुनी। तभी बूढ़े को लगा कि जैसे कोई नज़दीक आ रहा है। बूढ़ा और ज़ोर ज़ोर से मदद के लिए पुकारने लगा। कुछ लोग घोड़ों पर सवार होकर नज़दीक आ रहे थे और जैसे ही बूढ़े ने उन्हें देखा तो पाया कि विक्टर अपने घोड़े पर बैठा है और उसके साथ कुछ और लोग भी आए हैं। शायद 4 या 5 लोग आ रहे होंगे। वो बूढ़े को बहुत ध्यान से देख रहे थे। उनमें से एक बूढ़े को देखकर बोला, ये तो बहुत पतला दुबला है। इस पर विक्टर ने कहा, अरे वो बूढ़ा हमारे किसी काम का नहीं, हम तो यहां उस बच्चे के लिए आए हैं। इस पर उनमें से एक ने कहा, ओह दैट विल बी डिलीशियस। बूढ़ा समझ नहीं पा रहा था कि वो उनसे मदद मांगे या बचने की कोशिश करे। फिर भी बूढ़े ने
अपनी बात उन सब के आगे रखी और उनसे प्रार्थना की कि वो नंदन और उसे जाने दें। इस पर विक्टर बोला, ऐसे कैसे जाने दें? तुम बेकार के सपने देखना बंद करो, यहां तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा। ये सब लोग मेरे ही दोस्त हैं और मेरे राजदार भी। इस पर बूढ़े ने कहा, तुम लोग आखिर चाहते क्या हो? हमारे पास जो कुछ भी था तुमने ले लिया, अब हमें तो जाने दो। इस पर विक्टर बोला, नो, जो हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिला, इसीलिए तुम आए हैं। तुम्हें क्या लगा 100 रुपए लेकर मैं चला जाऊंगा? 100 रुपए की कीमत ही क्या है? पर वो बच्चा कीमती है। बूढ़ा समझ नहीं पा रहा था कि वो बच्चा आखिर कैसे कीमती है। पर तभी वो लोग घोड़ों पर बंधा सामान खोलने लगे। लकड़ियां, बर्तन, मिट्टी का तेल, कलछुल, शराब की बोतलें घोड़ों से उतारी जाने लगी। अलाव तैयार हुआ। विक्टर बच्चे को खोलकर अलाव के पास ले गया। बूढ़ा डर और सदमे से नंदन को बुलाता रहा, नंदन, नंदन उठ जा, नंदन, नंदन, नंदन उठ जा बेटा, नंदन। पर नंदन नहीं उठा। विक्टर बोला, यह बच्चा अब नहीं उठेगा ओल्ड मैन। मैंने मारा ही ऐसी जगह है कि बचना मुश्किल है। दिस बॉय इज डेड। मर चुका है ये कहकर अलाव के ऊपर लगी लकड़ी पर बच्चे को कसकर बांधते हुए विक्टर बोला, सॉरी ओल्ड मैन, पर हम सब अपनी आदतों के चलते मजबूर हैं। आई होप यू डोंट माइंड। बूढ़े की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो जोर जोर से रो रहा था, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, छोड़ दो उसे, छोड़ दो उसे, मत करो ऐसा। अब तक बूढ़े की भी समझ में आ गया था कि वो सब मिलकर नंदन को आग में भून कर खाना चाहते हैं। इस पर उनमें से एक ने कहा, ओह, ओल्ड मैन इज स्मार्ट, ही फिगर्ड इट आउट। आई थॉट ही इज अ थिक हेड। बूढ़ा उनसे विनती करता रहा, कृपा करके मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए, उसकी जगह मुझे खा लीजिए। कृपा करके मेरे बच्चे को छोड़ दो। इस पर विक्टर गुस्से में उठा और बोला, ये बुढ़ा बहुत बोल रहा है, मेरा मूड खराब कर रहा है, इसका मुंह बंद करना जरूरी है। इस पर दो लोग उठे और बूढ़े का मुंह कपड़े से बांध दिया ताकि वो बोल ना सके। विक्टर ने कहा, ये बच्चा अब तुम्हारे किसी काम का नहीं है ओल्ड मैन, तो इसे हमारे काम में जाने दो, हैं? सभी ठहाका मारकर हंसने लगे। बूढ़ा अपनी बेबसी भरे आंसू आंखों में लिए अपने वंश के आखिरी चिराग को आग की लपटों में भुनते देखे जा रहा था। उसके मन में भगवान से ढेरों शिकायतें थी। आखिर उसके परिवार ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो आज इस तरह उस बच्चे का अंत हो रहा था। बूढ़ा अंदर से टूट चुका था। यह हादसा उसने सपने में भी नहीं सोचा था। गुस्सा, असंतोष और बदला लेने की भावना से वो बूढ़ा भर गया और मन ही मन उसने विक्टर को एक पीड़ादायी श्राप दे दिया। चूंकि वो बोल नहीं पा रहा था, इसलिए कोई ठीक से उस श्राप को सुन नहीं सका। सब उस भुने हुए बच्चे को काटकर उस पर मसाला और नमक छिड़क रहे थे। बूढ़े से यह देखा न गया और न जाने कब उसकी भी मौत हो गई। पर मृत्यु से पहले तक वो उस श्राप को लगातार दोहराता रहा। विधाता से ऐसे नृशंस प्राणियों को दंड देने की भीख मांगता रहा।